सुरेश आर्य मलिक के खिलाफ मैंने एक प्रस्ताव पारित किया था, तो वो बहुमत से पास हो गया था। उसके प्रस्ताव पास होने के बाद उसने मीटिंग के बाद भी मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की, जातिगत गालियां दी हैं, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करे हैं और वो जातिगत हीन भावना रखते हुए दुर्व्यवहार करता है। हम प्रशासन से यही अपील करेंगे भाई जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई सुरेश आर्य मलिक के खिलाफ होती है वो प्रशासन करे। कि हम पहले कानून की शरण ले, अगर एसपी साहब नहीं कार्रवाई करेंगे तो हमारे को मजबूरी हो जाएगी फिर हाई अथॉरिटी के पास जाना। तो बड़े आरोप लगे हैं जिला परिषद के वाइस चेयरमैन सुरेश आर्य मलिक पर। ऑडियो वायरल होती है जिसके बाद अब ये मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है, क्योंकि ऑडियो में जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया है और ऐसे में शिकायत दी गई है। शिकायत के आधार पर आपको ये पूरा मामला बता दें। बताया गया है कि जिला परिषद वार्ड नंबर 1 से आकाश पोड़िया पार्षद हैं। उनका कहना है कि वो गांव सोदापुर के रहने वाले हैं और उनके साथ जिला परिषद के वाइस चेयरमैन सुरेश आर्य मलिक ने जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया है। आकाश पोड़िया का कहना है कि उन्हें गालियां व समाज के बारे में बहुत ही अपशब्द बोले गए हैं और इसी को लेकर उन्होंने बैठक में उप प्रधान के खिलाफ प्रस्ताव रखा था। हालांकि उन्होंने ये भी आरोप लगाए कि जब मीटिंग समाप्त हुई वो बाहर निकले तो उप प्रधान द्वारा उनसे दुर्व्यवहार किया गया और फिर से उन्हें जाति सूचक शब्द कहे गए और ऐसे में आज एसपी के पास शिकायत लेकर पहुंचे हुए हैं और कार्रवाई की मांग की जा रही है। सुनते हैं आकाश पोड़िया ने क्या कुछ कहा। शुक्रवार को हमने एसपी साहब को एक एप्लीकेशन दी थी, वो उस टाइम मिले नहीं। उन्होंने कहा कि उनके जो रीडर साहब हैं उन्होंने कहा कि भाई आप 306 में एप्लीकेशन दे दो। हम 306 में एप्लीकेशन दे के चले गए। वो एप्लीकेशन अभी तक वह 306 में ही पड़ी है, उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसीलिए आज हम दोबारा एसपी साहब से मिलने आए थे। मामला ये है कि मैं जिला परिषद वार्ड नंबर 1 का सदस्य हूँ, जिला पंचायत का, और वाइस चेयरमैन सुरेश आर्य मलिक ने हमारे पूरे समाज को और मुझे भी व्यक्तिगत रूप से भी जातिगत गालियां दी हैं, जाति सूचक शब्द इस्तेमाल करे हैं और वो जातिगत हीन भावना रखते हुए दुर्व्यवहार करता है। उसके उपलक्ष्य में हमने एसपी साहब को एप्लीकेशन दी है और अभी एसपी साहब तो मिलेंगे जैसे इस समय मिलेगा। क्या बात हुई आपकी, वो पूरी बात बताइए। सुरेश आर्य मलिक के खिलाफ मैंने एक प्रस्ताव पारित किया था, तो वो बहुमत से पास हो गया था। उसके प्रस्ताव पास होने के बाद उसने मीटिंग के बाद भी मेरे साथ बदतमीजी की, गाली गलौज की, उसमें बीच बचाव कर दिया था साथियों ने। बीच बचाव करने के बाद फिर उसने अगली जो हमारी नेक्स्ट मीटिंग आई उस दौरान एक रात पहले उन जो जिला परिषद के चेयरमैन पति हैं संदीप बटरा, उस तक बात करी। तो उस तक बात करते हुए उसने फिर मेरे समाज के लिए और मेरे लिए जाति सूचक शब्द प्रयोग करे। तो वो संदीप जी ने रिकॉर्डिंग कर ली थी, वो रिकॉर्डिंग फिर वायरल होगी और फिर समाज में आक्रोश है कि भाई उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जो एक समाज को इतनी हीन भावना से देखता है। वो कहता है कि भाई 150 चमार नौकर है मेरा, जिनकी मैं एक साल में नमस्ते भी नहीं लेता। 58 मिनट की टोटल रिकॉर्डिंग है, इसमें और भी सारे अपशब्द इस्तेमाल करे हैं, राजनीतिक बातें भी हुई हैं। तो हम प्रशासन से यही अपील करेंगे भाई जो भी सख्त से सख्त कार्रवाई सुरेश आर्य मलिक के खिलाफ होती है वो प्रशासन करें। तो आपको ऑडियो भी सुनवाते हैं जिसके आधार पर शिकायत दी गई है और आरोप लगाए गए हैं। हालांकि वॉइस ऑफ पानीपत इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। सुनते ही आकाश पोड़िया द्वारा जो ऑडियो दिखाई गई है, मीडिया के सामने सुनाई गई है, वो सुनते हैं। मेरी बेइज्जती करवाओ और मैं सहन करूंगा। इसी से मेरा नौकर पड़े जिनसे साल में को नमस्ते लूं उनके यार कमाल कर रहे ना पर बोला कुछ बेच वो कर रहा था है, मतलब मेरी बहन तुम्हारा बेइज्जती करवाओ है और मतलब मैं चुप रहूंगा। मैं तो तो ऐसे में बड़े आरोप लगाए गए हैं जिला परिषद के वाइस चेयरमैन पर कि उनके द्वारा जाति सूचक शब्द कहे गए हैं और ऐसे में एसपी से मिलकर इस मामले को लेकर कार्रवाई की मांग की गई है। इसमें SC एक्ट में डाउट हुआ है, इंटेंशनली हमारे पूरे समाज को गाली दी गई है। इस सुरेश मलिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके एट्रोसिटी को इसको गिरफ्तार करके अंदर डाला जाए, ताकि हमारे समाज को भी और हमारे सोसाइटी में
ये एक नोटिस जाए कि अगर कोई इंटेंशनली मैलिशियस इंटेंशन से कोई किसी को गलत बोलता है तो उसके खिलाफ मुकदमा बनेगा। ठीक है, इसमें नेताओं की कोई बात नहीं है। कोई भी आदमी अगर हमारे खिलाफ, समाज के खिलाफ ऐसे बोले तो मुकदमा दर्ज कर अंदर डाले। अब हम आए हैं सभी एसपी साहब के पास। एसपी साहब के पास इसलिए आया कि वो इन पर मुकदमा दर्ज करे और इनको गिरफ्तार करे। अगर एसपी साहब गिरफ्तार नहीं करते तो हमारा समाज में पूरी अभी सभी जगह मैसेज भी छोड़ के और यहाँ सारी स्ट्राइक कर देंगे अगर नहीं कार्रवाई करी। राजनीति के चक्कर में ऐसा नहीं होगा। हमारे समाज की कोई वैल्यू नहीं है। जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सबको राइट देता है, राइट टू पर्सनल लिबर्टी, और ठीक है ना, तो हमारा रूल है कि हम चाहते हैं कि हम पहले कानून की शरण ले। अगर एसपी साहब नहीं कार्रवाई करेंगे तो हमारे को मजबूरी आ जाएगी फिर हाई अथॉरिटी के पास जाना। वकील साहब को लगता है प्रभावशाली लोग हैं, बिल्कुल ये प्रभावशाली लोग हैं, तभी तो ऐसा बोल गए हैं। इसीलिए आज तक मुकदमा दर्ज हुआ। एक बार पहले भी दरखास्त दिली, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। ये प्रभावशाली लोग हैं। अगर एसपी साहब कार्रवाई नहीं करेंगे तो फिर तो ये एसपी साहब भी उनके साथ मिले हैं। पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है अभी तक। 4-5 दिन की बात होगी, पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। आज सभी समाज के लोग आए, हमारी सभी संस्थाओं के प्रधान जी आए हुए हैं। जैसा एसपी साहब डायरेक्शन करेगा और मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार करते हैं तो हम ठीक है, सेटिस्फाई है। नहीं तो हम सभी के सभी इसमें रोष प्रदर्शन करेंगे। लोग कहते हैं कि कानून सभी के लिए समान है, सभी के लिए न्याय प्रिय है। लगता है कि आपको जिस प्रकार से एकदम प्रभावशाली व्यक्ति को नेताओं के लिए तभी समान प्रिय तभी मानेंगे, समानता का अधिकार जब इनको गिरफ्तार करके अंदर डाला जाएगा। अब एसपी साहब के पास है ये पावर तो कि वो गिरफ्तार करें उसमें ऐसी एक्ट में। हमने पहले भी कंप्लेंट दी, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। अब दोबारा आए हैं। अगर नहीं करेंगे तो हाई अथॉरिटी है हमारे पास, हम उनके फिर एसपी साहब को बढ़ा के हम कंप्लेंट मूव करेंगे कोर्ट में। हालांकि इस मामले में जब हमने सुरेश आर्य मलिक से बातचीत करनी चाहिए तो वो उपलब्ध नहीं हो सके। क्या कहते हैं इस वीडियो को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और साथ ही वीडियो को शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सुरेश शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।